परमेश्वर आज भी अपने मौका दिया है। आपका भवन में विश्वासी लोग पिता बैठ के आपके साथ संगति के लिए और आपका वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर वचन सामर्थ है, वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाते हैं, वचन के द्वारा पिता हमारा भविष्य भी बदल जाते हैं, वचन में पिता परमेश्वर श्रापित को आशीष में बदल सकते हैं। इसलिए पिता ये वचन फिर से हम सब के लिए आशीष दे। धन्यवाद आपका महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी वो हमारा जवान लोग ने आराधना का पहले बहुत बाइबल वर्ष पढ़ रहे हैं, वो उत्पत्ति के बारे में, ज्यादा तो उत्पत्ति में। हम लोग सोचेगा तो ये उद्धार जो आप और मैंने पाया है ये अचानक में एक दिन में नहीं आया है। परमेश्वर ने शुरुआत से ये सब चीज को पैदा होने का पहले, मतलब ये इब्रानियन का किताब आप लोग देखेगा तो 11 में से लिखे है, जो देखा जो हम देख सकता है ये अनदेखो चीज में आया है। इसका मतलब आत्मा में शुरुआत होता है, समझ सकते हैं ना। ये संसार भी आत्मा में शुरुआत होते हैं, अनदेखो चीज में ये देखे में परमेश्वर ने बनाया है। इसका मतलब ये वचन में लिखा है वो उद्धार जो आपने आप और हमने बताया है यीशु मसीह, इसको पैदा होने का पहले शुरू से परमेश्वर ने आपके उद्धार, हमारा उद्धार के लिए रास्ता तैयार करता है। लास्ट में उसने हमारा बीच में प्रकट किया है यीशु मसीह, आंखों में हम देख सकते हैं। इसलिए ये मसीह जीवन मतलब ये क्रिश्चियनिटी मतलब ये विश्वासी जीवन का बहुत बहुत मजबूत है। ऐसे हवा में नहीं होता है, कोई अनजान को हम दुआ नहीं करते हैं, अनजान को हम नहीं मानते, अनजान को हम विश्वास नहीं करते। जो हम देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, वो परमेश्वर आत्मा को ये देदारी हुआ है, ये शरीर में दुनिया में आया है। इसके लिए शुरुआत से परमेश्वर ने ये रास्ता तैयारी किया है। ये सबसे पहले हमारा किताब में उत्पत्ति बोलते हैं, उत्पत्ति को आप सब जानते हैं, उसमें सृष्टि के बारे में सबसे पहले अध्याय 1 में भी शुरुआत हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ये सब चीज को बनाया है, और उसी समय में अचानक में पाप आया है। जब एक बतिका बोलते हैं ना, एदेन का बतिका में आदम और हवा रखा है उसने, वहां में दोनों में आदम और सबसे पहले मनुष्य ने परमेश्वर के बात को तोड़ा। परमेश्वर ने बोले ये मत खाना, खाएगा तो आप लोग मर जाएगा, लेकिन दोनों ने खाया है। ये उसी दिन से परमेश्वर अपना प्रेम को मनुष्य के ऊपर दिखाता है। खाने के बाद दोनों को बतिका का बाहर में भाग गया, लेकिन दोनों को ढूंढने के लिए कौन आया है? स्वागत नहीं आया है। ये सही में आप लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने दोनों को पुकारा है, समझ सकते हैं ना। परमेश्वर ने दोनों को पुकारा है, ये मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं पुकारा है, पहले परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा है। यदि आपका बेटा खो जाएगा तो किसको चिल्लाएगा? पहले माँ बाप चिल्लाएगा, है ना, सही है ना। यदि आप अपना बेटा को खो जाएगा तो माँ बाप पहले चिल्लाएगा, आवाज बोलेगा, चिल्लाएगा, बोलेगा, इधर ढूंढेगा, क्योंकि बच्चे नहीं जानते वो मैं खोया है, मैं दूसरा रास्ता में है, गलत रास्ता में है, गलत जगह में, ये बच्चे नहीं जानते, लेकिन माँ बाप जानता है। इसलिए जवान लोग माँ बाप को ध्यान रखना। लोग बैठे हैं, जानते हैं आप लोग कौन से जगह पे है, कौन से रास्ता में आप लोग चलता है, तब आप लोग गलत रास्ता में चलते हैं, माँ भी चिल्लाता है, सही है ना। ऐसे होता है ना, खुशी के मम्मी ऐसे होते हैं, खुशी गलत रास्ता में चले जाएगा तो माँ चिल्लाएगा, बेटे ऐसे मत करना, उधर मत जाना, लोगों के संग मत चलना। मैं भी मेरा बच्चों को बहुत बताते रहते, कॉलेज में भी अब जाएगा और स्कूल में भी जाएगा, किसके साथ जोड़ना, किसको मिलना, किसको दोस्त बनाना, ये हमेशा बताते, क्योंकि गलत संगति चलेगा तो गलत हो जाएगा वो। आजकल तो देखो क्या क्या है, मैंने हमेशा बोलता है, ये फैशन भी बहुत ज्यादा हो गया ना, रोज नया लगाते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग,
आपका घर का अंदर में आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये बिजनेस वाला कितना चालाकी है। सब हमको क्या होते लूटना चाहते हैं। लूटने के लिए पहले ये हम उसको भी मैंने डांटे। जब शुरुआत में क्या होता है, ये सिम कार्ड है ना, क्या करते सिम कार्ड में कोई क्या एक बार लेगा, दूसरा ऑफर देगा, लेते उसने नंबर बदलते रहते। आमोस आज का बात मत बदलना। मैंने बोला अभी तक उसने नहीं बदले। ऑफर ऑफर ऑफर, सच्चाई में ऑफर नहीं है। लोग ने हमको लूटने के लिए, मान लो ये इसको सच्ची में उसका दाम 500 रुपया है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्योंकि इसे MBA एक मार्केटिंग का बहुत बड़े व्यक्ति मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बता रहे। मान लो ये 500 रुपया का है, कितना रुपया का है? लिखेगा 900 रुपया और 50% ऑफर, 50% ऑफर। तब ऑफर मिलेगा तो सब ऑफर का पीछे में हम भागता है। सच्ची बात, सच्ची दाम ये 500 है, लेकिन ऑफर बनाने के लिए लोग ने लिखेगा 1000 नहीं होगा तो 950 से लिखेगा और 500 में दे रहे। तब दिमाग अच्छा ये तब खरीदेगा। किसके लूटा है? कंपनी वाला अपना गति के लिए कोई नहीं करेगा। ध्यान रखना बेटा बेटी, सेल भी बोलेगा सेल नहीं है। कल हमारा वुमेन डिपार्टमेंट में वहां पे कुछ कपड़ा बेचा है उधर एक ढेल लिया बहुत बड़ा। उन लोग ने बेच लिया। जितना लोग मिलना चाहते लोग ने मिल गया। अभी थोड़ा कपड़ा बचे, उसने अनाउंसमेंट किया है कोई भी लेना चाहते मुफ्त ले लो बोला है। मुफ्त में देने के लिए वो कपड़ा काफी कपड़ा है ना, इसे ओवरकोट क्या है। मैं हंस रहे जो लोग यहाँ बैठे सब लोग ने खरीद लिया। सब लोग ने खरीद लिया, अभी मुफ्त से देना है। मैंने बोला शुरू से मुफ्त से देना चाहिए। देखो एक कपड़ा एक ओवरकोट में बुरा मत मानना, ठीक है। मैं थोड़ा बिजनेस का ग्रुप को बता रहे। एक ओवरकोट का 200 रुपया वाला को लोग ने शुरुआत में कितना में दिया है? 500, कभी तो 1000 में दिया है। सच्ची में 200 रुपया को होना चाहिए, वो कितना में दे दिया? 500, 800, 1000, जो थोड़ा अच्छे 1000। इतना बेचने के बाद जो लोग अपना जो मिलना चाहते मिल गया। उसके बाद जिसने जो खरीदा है उसके बाद मुझसे दिया है बोले, उसने ऑलरेडी दाम दे दिया। इसलिए हम पागल बनाना नहीं, ठीक है ना। ये लूटने के लिए, दुनिया लूटने के लिए। अब ध्यान रखना, सिर्फ सुसमाचार में हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा वचन, जो वचन है उद्धार शुरुआत से परमेश्वर ने किया है, इसको हम देखना है। बगीचा से लोग बगीचा से बाहर है, लेकिन वो क्या होते हैं? परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है, चिल्लाया है। माँ बाप ने बच्चों को बहुत प्रेम किया है। हम पागल भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना जवान लोग, हम लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, इतना ज्ञान भी नहीं हो सकते। मेरा बेटा मेरे से उसका दिमाग तेज है, जानते, लेकिन मैं हमेशा बोलते हैं कितना भी दुनिया भी पूरा पता हो जाएगा, लेकिन मेरा मन तो बाप का मन है। हमेशा मेरा मन आप इज्जत करना है, क्योंकि मैं आपको प्रेम करता है, ठीक है ना। ऐसे माँ बाप लोग ने बच्चों को बहुत प्रेम किया है। उसी का द्वारा परमेश्वर ने भी हम लोग को प्रेम किया है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। ये जोहना पहले जोहना 1 में हम देखेगा तो सुसमाचार में उसका द्वारा सब चीज बनाया। किसके द्वारा? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बनाया। जोहना 1, अब लोग एक कोई व्यक्ति पढ़ सकेगा तो सुसमाचार जोहना 1 3 का
अध्याय 1 3 वचन में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या बोलते हैं वचन में? सब कुछ उसके द्वारा क्या बोला है? उत्पन्न हुआ। ये किसके द्वारा बना है? ये नहीं नहीं नहीं, ये मनुष्य को द्वारा बनाया है, मनुष्य को द्वारा बनाया है, मनुष्य ने बनाया। किसके द्वारा? प्लास्टिक नहीं है। आपका कुर्सी किसके द्वारा बनाया है? प्लास्टिक के द्वारा बनाए ना, वो सही है ना? ये कुर्सी किसके द्वारा बनाया है? प्लास्टिक के द्वारा बनाया है। पहले प्लास्टिक है, अभी क्या हो गया? कुर्सी हो गया। ये दोनों जोड़ा है, प्लास्टिक और कुर्सी एक लाइन में है। जो बनाने वाला ने उसी प्लास्टिक के द्वारा इसको कुर्सी बनाया है। ऐसे है, ये सृष्टि है और आपका और मैं, हम सबको परमेश्वर ने मसीह के द्वारा शुरुआत में हमको बनाया है। समझ सकते हैं ना? हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको बनाया है। इसलिए उसने हमको बहुत प्रेम किया है। हमेशा ध्यान रखना, इसलिए परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है। कितना भी हम गलत करें, कितना भी पाप में गिरे, वो परमेश्वर हमारा पीछे चिराता है। उसने आवाज देता है, उसने हमको पुकारता है लौटने के लिए। इसलिए ये शुरुआत से यीशु मसीह का जन्म के लिए भी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के बीच में बता रहे हैं। अब लोग ने उद्धार करता प्रभु जन्म होना है, ये दुनिया में अब लोग का बीच में आना है, उसको बार मानना। ये बार बार उसका जन्म होने का पहले भविष्यवक्ता लोग ने बताया है। ये हम ध्यान रखना। इसलिए आपका उद्धार परमेश्वर का दिमाग से निकला है। ये आपका सोच, आपका ज्ञान में नहीं है, परमेश्वर का दिमाग से आपका उद्धार उत्पन्न हुआ है। इसलिए बहुत मजबूत है। समझ सकते हैं ना? ये उद्धार आपका कानून के द्वारा नहीं, प्रभु का दया, उसका हृदय, इसका मन, इसका जीवन से निकला हुआ वचन आपके पास आया है। वो आपके लिए, हमारे लिए उद्धार है। समझ सकते हैं ना? ये दुनिया में आप लोग देखेगा तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन नेपाल, है ना? जो चीज जिस कंट्री में बनाते, देश में बनाते हैं, जर्मन में जो बनाते वो अच्छा है, क्योंकि उसी देश थोड़ा कुछ होता है। बांग्लादेश से जो बनाए थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा उद्धार मेड इन परमेश्वर। समझ सकते हैं ना? मेड इन तो हिंदी में क्या बोलेगा? बना हुआ परमेश्वर ने बनाया, इसलिए इसको मजबूत है। ये हमेशा ध्यान रखना है। रोमियो 5 को हम फिर लिखेगा। कल इसके बारे में मैंने थोड़ा चर्चा किया है। मेरा मन बहुत ले इसके वचन में, ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, डरो मत। लोग डरते हैं, सब लेकर होते हैं, बहुत लोग डरते हैं। रोमियो 5-6 वचन से लेके 11 हम फिर देखेगा क्या होता है। जन्म दिन के समय नजदीक है, लेकिन अलग थोड़ा बात करना है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक है, यहाँ पे हम रुके। निर्बल ही थे, इसका मतलब को क्या होता है? निर्बल का मतलब निर्बल, कमजोर। जब हम कुछ नहीं कर सकते, हम धर्मी नहीं होता है, अधर्म है, उसी समय को हम निर्बल होता है। एक वचन में यीशु ने बोला है, बीमारी को डॉक्टर को किसकी जरूरत है? बीमार है। जब आप बीमार हो नहीं हो तो डॉक्टर को कोई जरूरत नहीं, दवाई कोई जरूरत नहीं है। जब ठीक हम बीमार है, उसी समय में ये डॉक्टर हमारा पास आया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जब हम पापी है, निर्बल है,
हम कुछ धर्म नहीं काम कर नहीं सकते, हमारा मन भी बहुत गलत है। उसी समय में परमेश्वर हमारे लिए आया है। समझ सकते हैं ना? ठीक समय तो जानते हैं ना, मेरे साथ लोग पता हो जाए। ठीक समय, बिल्कुल जरूरत की समय है। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार बोला है, मैं पापियों के लिए आया है। जिसने अपना पापी नहीं समझता है उसके लिए यीशु मसीह कुछ मतलब नहीं। यीशु ने बोला मैं आया पापियों के लिए, कमजोर लोग के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को उद्धार देने के लिए, जो अपना कामों में उद्धार नहीं पा सकता है, लोगों के लिए मैं आया है उद्धार देने के लिए। ठीक समय, लेकिन ये वचन हम देखेगा तो सब पापी है। पापी का मतलब खाली आप चोरी करते नहीं करते, पापी अंदर में पापी है। ये खून में पापी कहा है, पाप खून में, हृदय में। दावीद ने लिखा है, राजा दावीद ने बोला है, मैं पाप से, मेरा मां के पेट से मैं जन्म हुआ है, बोला है, पाप के साथ जन्म हुआ है। हम लोग तो सोचते हैं पापी तो खाली जो घर काम करता है, जो उसने चोरी करेगा, जिसने कुछ दारू पिएगा, जिसने कुछ झूठ बोलेगा, वो हम पापी बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखते हैं वचन में, पाप तो अंदर है, बाहर में नहीं है। आप करते नहीं करते, पाप अंदर में है। मानो मेरा अंदर में कोई बीमारी है, अभी नहीं दिखते है, लेकिन अंदर बीमारी है। समझ सकते हैं ना? सोच को देखो, हमारा सोच भी कितना गंदे है। आप बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, आपने चोरी नहीं कर सकते, आपने किसी का गाली भी नहीं दे सकते, लेकिन आपका सोच देखो, लालच भी पाप है। समझ सकते हैं मेरा बात? पाप है हमारा अंदर में, सब पापी है, कोई धर्मी नहीं है दुनिया में। इसलिए धर्म लोग ने मानते हैं, धर्म ढूंढते हैं। जिसमें आप उधर में आप जाएंगे तो साधु लोग सब क्यों ऐसे पहनते, ऐसे जाते, क्योंकि धर्म में चलना चाहते हैं। क्योंकि अंदर में अधर्म है। समझ सकते हैं मेरा बात? अंदर में कुछ नहीं होगा तो क्यों ऐसे करेगा? लोग धर्मी बनना चाहते हैं। आप लोग भी चर्च में आते हैं, वचन पढ़ते, हम धर्मी बनना चाहता है। धर्मी तो खुद धर्मी बनना कुछ नहीं होता है, हम अंदर में अधर्म पाप है। समझ सकते हैं ना? और वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन है नहीं मरना? इसमें कौन है अमर? सब मरना है, साधु भी मरना है, पादरी भी मरना है। इसका मतलब मैं भी पापी है। मैं पापी बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, आसान है, हम पापी है। हम लोग तो देखते थोड़ा अच्छा होगा तो वो तो पापी नहीं, अंदर में परमेश्वर के नजर में हम सब पापी हैं। इसको मानना जरूरी है, ये सही है। बाहर में पापी नहीं बोलेगा, लेकिन उस ऊपर वाला पापी बोलेगा तो ये सच्ची बात है। इसलिए हम पापी है, हम निर्बल है। पापी ने जो किया है वो पापी ने किया है, खून अंदर में है, इसलिए पाप अंदर में है। यह वचन में लिखा है, निर्बल की मसीह ठीक समय पर पापियों के लिए मरा है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने के भी साहस करे। कोई अच्छा व्यक्ति के लिए तो किसी को मर भी सकता है। मैंने उस दिन भी बोला है, आजकल तो हमारा देश में सबसे नाम तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सब जानते हैं। उसका आने के बाद बहुत डेवलपमेंट भी है किसी जगह पे। उसके नाम में कोई व्यक्ति तो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उसने जो एक व्यक्ति ने बोला, वो चाय वाला बोला ना, वो जब उसने चाय भेजा है मंत्री होने का पहले कोई उसके लिए नहीं मरेगा।
सकते हैं ना। अभी तो उसका नाम थोड़ा ऊंचा हो गया है, उसके बदले में मर जाएगा तो न्यूज़पेपर में उसका नाम भी आ जाएगा, उसका परिवार भी कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने उसको नहीं भूल जाएगा, नहीं भूलेगा यदि कोई उसके बदले में मरने के लिए जाएगा तो। लेकिन जब वो मंत्री प्रधानमंत्री होने का पहले तो कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, उसके बदले में कोई नहीं मरेगा, उसको कोई नहीं जानता है। ऐसे बाइबल में भी लिखा है कोई अच्छा व्यक्ति के लिए तो एक भी हो सकते, कई मरने के लिए तैयार है, लेकिन पापी के लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, इसने लिखा है। इसे समझ सकते हैं ना। और परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपना प्रेम ऐसे हमारा बीच में प्रकट किया। कैसे किया है कि जब हम पापी ही थे। आज वचन में अब लोग आपका हाथ में बाइबल होगा तो देखो 5-8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। कैसे प्रकट करते, कैसे दिखाते उसने परमेश्वर ने अपना प्रेम। देखो प्रेम खाली मुंह में जो प्रेम होता है वो कुछ मतलब नहीं होता है। मेरा बीबी हमेशा, वो अब आज नहीं होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलूंगा, हमेशा बोले खाली अपने मुख से मेरे को प्रेम करते हैं, खाली मुख से प्रेम खाने के लिए कुछ नहीं है। बोला उसने आपका प्रेम को कार्य में दिखाओ, हमेशा मेरे को बोलते हैं ऐसे मजाक में। समझ सकते हैं ना। मैंने बोलते मैं आपको प्रेम करते हैं, मैं प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करेगा तो वो प्रेम नहीं है। समझ सकते हैं ना। तो जवान लोग मामी मैं आपको बहुत प्रेम करते हैं बोलेगा, लेकिन माँ की बात नहीं मानेगा तो मामी कभी नहीं सोचेगा, विश्वास नहीं करेगा आपने आपको मामी को प्रेम किया है। पापा मैं आपको बहुत प्रेम करते हैं बोलेगा, बार बार रोज करेगा, लेकिन आप कार्य में बात नहीं मानेगा और कार्य नहीं करेगा तो आपका पापा ने कभी विश्वास नहीं करेगा मेरा बेटा ने मेरे को प्रेम किया है। ये हम सोचना है। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसे उसने अपना प्रेम को कैसे प्रकट किया है, कैसे दिखाया है। आज वचन में साफ लिखा है, जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए क्या, जोर से बोलो, क्या मरा है। कितना बड़ी बात ये है। हमारा चर्च में हमेशा क्रूस हम लगाते, अभी नहीं लगाए। क्रूस एक चिन्ह है, परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है। यहां पे हम लिखते हैं क्रूस। ये क्रूस मामूली नहीं है, एक चिन्ह है। ये क्रूस पापियों यहाँ पे जो ये रोमियो सरकार में जिसने पाप किया है, जिसको कोई सजा देते बड़े पाप लोग को, ये क्रूस में चढ़ाता है। वचन में हम देखते हैं पहला दूसरा कोरिन्थियन 2 में लास्ट में लिखता है, जो पापी नहीं है वो हमारे पापी परमेश्वर ने बनाया है। पहला कोरिन्थियन का दूसरा हो सकता है, इसलिए पढ़ेगा दूसरा कोरिन्थियन 5 का 21 में कौन करेगा। जो पाप से अज्ञात था, पाप से अज्ञात था, इसका मतलब क्या है, अनजान है, पाप नहीं है, पापी नहीं है, वो है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया है, उसी को हमारे लिए, उसी को मतलब कौन है, यीशु मसीह को। वो पापी नहीं है, ठीक है ना। यीशु मसीह पापी नहीं है। अभी जो उसका जन्म के बारे में बता रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है, वो सब चीज, वो पापी नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया है, हमारे पाप ठहराया है, इसलिए वो है
परमेश्वर अपना प्रेम को दिखाया है। प्रेम किया परमेश्वर ने। आप और मैं फिर दोबारा उद्धार पाने के लिए और उसके साथ रहने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमको उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा आप और मेरे को बनाया है, वो यीशु मसीह खुद मनुष्य बना के हमारे लिए पापी परमेश्वर ने ठहराया है। शुरू में मैंने बोला है हम किसके द्वारा बनाया है? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। ये कुर्सी किसके द्वारा बनाया है? प्लास्टिक के द्वारा। ये प्लास्टिक को फिर खराब हो गया बनाने के लिए, फिर प्लास्टिक जरूरी है। समझ सकते हैं ना? ये चेयर है, ये खराब हो जाएगा, दोबारा जोड़ने के लिए ये चेयर को पूरा गर्म करके, क्या बोलते हैं, गर्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? ये पूरा तोड़ना पड़ेगा और प्लास्टिक फिर निकलेगा। समझ सकते हैं ना? क्या तोड़ना जरूर है? प्लास्टिक, ये चेयर को। ऐसे हम मनुष्य को दोबारा जोड़ने के लिए परमेश्वर ने खुद एक मनुष्य, जिसके द्वारा हमको उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह को उसने तोड़ा है हमारा बदले में। उसके ऊपर पाप यीशु परमेश्वर ने पापी ठहराया है और मसीह हमारे लिए मरा है। देखो कितना बड़े, खाली मुख ने उसने प्रेम नहीं किया है। अर्थात जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। धर्मी का मतलब पहले मैंने बोला सब धर्मी बनाना चाहते हैं, दूर दूर में जाते हैं। कौन से नदी में लोग नहाता है, क्या क्या करते हैं धर्मी ठहरे। समझ सकते हैं ना? लेकिन ऐसे में धर्मी नहीं हो सकता है। पानी में धोने में धर्मी नहीं हो सकता है। आपके पाप, मेरा पाप पानी में नहीं धो सकते। खाली गंदे किसी शरीर को हम पानी में धो सकते हैं। आत्मिक में जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में पाप पानी में नहीं धो सकते। वचन में साफ लिखा है, बिना लहू बहाने में पाप की क्षमा नहीं होती। पुराना समय में परमेश्वर ने लोगों के लिए उसने भेड़ बकरा काटे। हमारा भारत में भी इससे पहले हो करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं लोग ने। कभी बकरी चढ़ाता है और कभी भेड़ को चढ़ाते हैं। क्यों? हर धर्म में ये करते हैं लोग ने, सिर्फ हिंदू में नहीं, सिर्फ मसीह में नहीं, ये क्रिश्चियन में नहीं, जुदा में नहीं, तो मुसलमान में लोग ने भी करता है, करते हैं ना? सब लोग ने चढ़ाया है। क्यों? ये कहने का मतलब ये जब खून निकलता है, ये जानवर के खून के द्वारा, ये जो पाप खून में है, लेकिन ऐसे है मेरा पाप के लिए एक व्यक्ति मैंने मार डालूंगा, उसका खून निकलेगा तो ये फिर पाप हो जाएगा। समझ सकता है ना? इसलिए उसके बदले के लिए थोड़ा समय के लिए जानवर को इस्तेमाल करता है। समझ सकते हैं ना? जानवर को इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जानवर हमको रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं खरीद पाएगा। जानवर हमसे नीचे है, जानवर ने हमारा जीवन नहीं खरीद पाएगा। समझ सकते हैं मेरा बात? बदल सकेगा? सिमोन जी को, ये सिमोन ब्रेनू, 2 बड़े हाथी दूंगा, सिमोन को देगा? नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को, ये पुराना समय में लोगों को बहुत प्रेम किया है, थोड़ा समय के लिए। ये यीशु मसीह का छाया, वो खून, उसी के लिए ये जानवर को इस्तेमाल किया है। मंदिर में जब लोग जाते हैं, वहां में भेड़ बकरा काटेगा, बकरी काटेगा, लोगों का पाप परमेश्वर ने थोड़ा दिन के लिए क्षमा कर दिया, क्योंकि पाप खुद में है। यहां पे साफ लिखा है वचन में, उसका खून के द्वारा, उसी का लहू के द्वारा, लहू के कारण धर्मी ठहरे हमको। क्योंकि जब यीशु मसीह अपना खून बहाया है,
उसी के द्वारा हमारा पाप को क्षमा हुआ है और उसने हमको धर्मी ठहराया। किसने? परमेश्वर ने। कामों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम क्या बन गया? धर्मी। समझ सकते हैं ना? कामों के द्वारा नहीं। ये बहुत बड़ी जीत है। अब सब धर्मी है। किसने बोला है? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अभी दूर से पानी में नहाना जरूर नहीं है, आपके कामों के द्वारा नहीं। परमेश्वर का प्रेम, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह का लहू बहाने के द्वारा जो लोग विश्वास करने वाला को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। इसलिए आप भाई बहनों, आप लोग धर्मी हैं। ये मन में रखो। धर्मी हो जाएगा तो प्रभु के सामने आप क्या होते हैं? आशीष पाने के लिए आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम का द्वारा आशीष पा सकते हैं, क्योंकि आप धर्मी साफ दिखते हैं। और हम देखेगा और तो धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों ना बचेगा? किसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध नहीं बचेगा? यीशु मसीह के द्वारा। हमारा गांव में हम लोग पहले से करते हैं। कल भी मैंने बताया, मेरा मन में आया, ऐसे हुआ है। मेरा सामने भी एक, हम लोग गांव है, गांव में कोई शिकारी चलते हैं जंगल में। एक बार तो हमारा एक आदमी, जो हमारा गांव, एक आदमी ने एक व्यक्ति को बंदूक में मर गया, क्योंकि जंगल में ना उसको सोचते जानवर है, ये पता का बीच में इसे थोड़ा हिलते तो ये बहुत डेंजर है। बंदूक आप हाथ में हो जाए, शिकार में कुछ मारने के लिए जाएगा तो सब ये खाली क्या सोचेगा? जानवर। मेरा मामा है, उसको भी बंदूक के साथ गए और उसका दोस्त के साथ। दूर से उसका दोस्त है, उसने सोचते वो जानवर है, बार बार मारते से, लेकिन उसका बंदूक नहीं चलते। तब उसके दोस्त ने बोला, क्या हुआ? आपका बंदूक खराब है। तब पता होगा उसने जो मारना चाहते वो दोस्त है, वो जानवर नहीं है। फिर उसने अपना बंदूक फेंका है। उस दिन से बंदूक दोबारा हाथ में नहीं खाया। उसने बोला, प्रभु ने मेरे को बचाया। यदि बंदूक को चलेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। काफी दिन उसको बात नहीं कर पाते। देखो, लेकिन एक व्यक्ति में एक आदमी को मारा है, उसको बंदूक ने मारा है जानवर सोच के। उसका बच्चों बहुत गुस्सा। सही है, यदि कोई किसी को मार डालेगा तो कोई खुशी नहीं हो जाएगा। उसका बच्चों शराब पी के उसको मारने के लिए, क्योंकि उसका पिता लोग उसने मारा है, लोग भी उसको मार डालना है। अभी पैसा देख क्या मतलब है? पैसा में मेरा पापा का जीवन नहीं खरीद पाएगा। गुस्सा होता है, लोगों को मारने के लिए कोशिश किया है, लेकिन लोग ने उसको एक कमरा में रखा है। मेरा आंखों में लोग ने इसे घात किया है, किसी लोग ने, जवान लोग ने घात किया है। बाद में दोनों परिवार को बातचीत हुआ है। वहां पे ऐसे हमारा क्या कास्टम को क्या बोलते हैं? रीति रिवाज में बातचीत हुआ है। तो दोनों परिवार को बात करते हैं। बाद में क्या बना है? खाना बनाया है। एक प्लेट में, बहुत बड़ा, गांव में तो बड़े बड़े प्लेट है, इधर तो नहीं है। हमारा तरफ में तो बहुत बड़े प्लेट है, पूरा परिवार खाते हैं हम लोग, चावल खाते हैं इसे। वहां में कुछ बात होने के बाद मेल के लिए खाना बनाया। तो खाना बनाएगा उसी टेबल में दोनों पार्टी को खाया जाएगा। तब खाने के बाद तो क्या है? मेल है। इसका मतलब दोनों यहाँ जो गुस्सा होते हैं लोग भी दोबारा गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि खाना दोनों में खा लिया। समझ सकते हैं ना? ये एक मेल का खाना, भोजन। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमारे भोजन के लिए बनाए क्रूस पर।
हमारा आत्मिक भोजन उसने बनाया है। हम लोग परमेश्वर ने भी उसको क्या होते, ये यीशु मसीह को पूरा मन से उसने माना है। परमेश्वर ने, हम भी विश्वास करते, एक टेबल में हम परमेश्वर और मनुष्य को मिलते हैं। समझ सकते हैं ना? एक टेबल में किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। ये यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जीवन का रोटी हूं, उसने बोला है ना खुद। इसलिए वो टेबल को हम खाया है, विश्वास में हम खाए। परमेश्वर ने भी खाया है यीशु मसीह को। उसने बोला ये मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र है, मैं उसके ऊपर प्रशंसा करते, मैं प्रसन्न है। इसके बाद मानो, किसने बोला है? परमेश्वर ने बोला है। इसलिए वो टेबल में हम साथ में खा लिया, तब हमारा मेल हो गया। किसके साथ मेल हो गया? परमेश्वर के साथ। उसका क्रोध से हमको बचा ले परमेश्वर ने। परमेश्वर का क्रोध, पापी पाप किसके लिए? ये जब हम पाप करते हैं परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर होता है, लेकिन उसका क्रोध से मैं भी हमको बचा लिया इसके खाना के द्वारा। इसलिए भाई बहन लोग, यीशु मसीह बिना मतलब में उसका नाम हम नहीं लेते हैं। उसका नाम बहुत कुछ है। ये हमारा असली भोजन है। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर के साथ मेल है। परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, उसका लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा हुआ है। ये नहीं जब मसीह होने के बाद ये नहीं है मैं पाप नहीं कर सकता है, ये नहीं है। हम पाप कर सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, हमारा पाप क्षमा हो गया, इसलिए हम रास्ता बदल गया। ठीक है ना? दोबारा जो हम करते हैं उसके रास्ता हम बदल के प्रभु की इच्छा में हम चलना शुरू किया है, सीखता है। इसलिए भाई बहन लोग, हम लोग ध्यान रखें जल्दी जल्दी से। और 10 में क्या लिखता है? यहां में लिखता है, क्योंकि बेरी होए की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल ही जाने पर उसके जीवन के कारण हम जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएगा। केवल ये नहीं परंतु हम अपना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। बहुत अच्छा वचन है ये, हम लोग पढ़ते रहो इसको। अच्छा है, खाली उदार नहीं है और मेल भी है और हम आनंदित है इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए भाई बहन लोग, हमारा पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा हो गया। हम दुनिया बहुत लोग अभी परेशानी में, लोग नहीं जानते मरने के बाद क्या जाएगा, लोग नहीं जानते उन लोग अपना आत्मा कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, उसने हमको प्रेम किया है, आपका उद्धार के लिए शुरू से रास्ता बनाया है, दोबारा नया व्यक्ति होने के लिए। वैसे हमारा कुर्सी टूट गया बनाने के लिए और प्लास्टिक आया है बनाना है। ऐसे ही मनुष्य को हम पाप के द्वारा टूट गया, लेकिन हम नया मनुष्य बनाने के लिए जो परमेश्वर ये मनुष्य बेदारी हुआ है, मनुष्य बना के ये संसार में आया है, उसने अपना जान बलिदान किया है, उसके द्वारा हम लोग नया व्यक्ति हो। ये है सुसमाचार। हमेशा ध्यान रखना, हम लोग कितना धन्य है, हम अनंत के परमेश्वर से हमेशा ध्यान रखना। हम बिना मतलब में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसका लहू के द्वारा आप आशीष पा सकते हैं। लास्ट के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो उसने लहू बहाया है उसके द्वारा आप आशीष पा सकते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग में ऐसे आते हैं, अब तो ऐसे व्यक्ति है, ऐसे है, अब कितना व्यक्ति है, अब आशीष नहीं पाएगा, अब तो ऐसे नीचे है, अब तो पापी है।
हमारा आपका मन में आते रहे, ध्यान रखना, मेरा बदले में मेरे लिए यीशु ने लहू बहाया है, उसके लहू के द्वारा मैं आशीष पाना है, उसके लहू के द्वारा मैं स्वतंत्र होना है। ये हमेशा आप लोग बोलना है, दिमाग का अनुसार मत चलना, वचन के अनुसार चलना है, ठीक है ना। दिमाग हमेशा हमको धोखा देता है, दिमाग बोलेगा, दिमाग आपको धोखा देगा, आप आशीष नहीं पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, ये से लायक नहीं है आप बोलना है, मेरे लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है, उसके द्वारा मैं आशीष पाना है, उसके द्वारा मैं आगे बढ़ना है, उसके द्वारा मैं आशीष पाना है, उसके द्वारा मेरा परिवार बदलना है। किसके द्वारा? यीशु मसीह का लहू के द्वारा, मेरे कामों का द्वारा नहीं, उसी के द्वारा मैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरा ऊपर है, मेरा काम ऊपर नहीं है, यीशु मसीह का लहू के द्वारा प्रभु का अनुग्रह मेरा ऊपर है, यीशु मसीह का लहू के द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह मेरा परिवार में है। हमेशा ऐसे हम लोग सोचते हैं, दिमाग के ऊपर मत चलना, वचन के ऊपर मत चलो, तब आपका जीवन परिवार प्रभु की इच्छा में वचन के अनुसार बदलते रहेगा और बदल जाएगा, उसका नाम महिमा हो जाएगा। किसका नाम महिमा हो जाएगा? परमेश्वर का नाम महिमा हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।